हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। जो टॉपिक है, ओम का नियम लिखें और सत्यापित करें। ओम का नियम लिखने के लिए और सत्यापन करने के लिए हर साल पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अंत में आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाएँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और आंसर लिखने के बाद हम लोग ओम का नियम को लिखेंगे। ठीक है, हम लोग ओम का नियम एक अलग पेज पे लिखेंगे, उसका सत्यापन हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ओम का नियम को समझेंगे। तो ओम का नियम ये है कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस इतना ही ओम का नियम है और इसी को हम लोगों को, इसी बात को प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ओम का नियम, आंसर लिखेंगे और लिखेंगे ओम का नियम। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या है, समानुपाती। तो विभवांतर क्या है, भी, धारा क्या है, आई। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई। यही न बोला था ओम ने कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और इसी चीज़ को हमने यदि में लिखा, यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से समानुपाती होता है, तो भी समानुपाती आई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भी समानुपाती को हम लोग हटाएंगे तो देंगे बराबर। ठीक है, आई का आई होता है और इसी में एक नियतांक जुड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे आर। बस ये है आपका ओम का नियम, भी बराबर आई आर। अब हम लोग लिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग लिखेंगे, जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। ये हो गया आपका ओम का नियम। अब हम लोग इसका करेंगे सत्यापन। बड़ा ही सिंपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसे याद करना बहुत सिंपल है, हमने आपको जिस प्रकार समझाया है उस तरह से आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। इसको आप क्या करें, अपने कॉपी पे स्क्रीनशॉट करके नोट कर लें और ठीक इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम का करेंगे सत्यापन। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ओम का नियम का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में बनाना है और सभी चीज़ों को आपको लिख देना है। जैसे ये प्रतिरोध है, ये वोल्टमीटर है, ये आमीटर है, ये कुंजी है, ये बैटरी बटन है। ठीक है,
उसके बाद आपको बस इतना करना है और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओम के नियम के सत्यापन के लिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये क्या है? कुंजी को हम लोग लिखते हैं बैटरी बटन, ठीक है। तो हम भाषा में लिखेंगे, यहाँ पे आप बैटरी बटन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हटा के कुंजी की जगह पे आप लिख सकते हैं बैटरी बटन। तो लिखेंगे बैटरी बटन तथा आमीटर को श्रेणी क्रम में। आप देखेंगे कि ये एक लाइन में जुड़ा हुआ है, ना कि ऊपर नीचे, ये एक लाइन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ऊपर नीचे है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है। बट ये एक लाइन में बैटरी बटन या फिर कुंजी, बैटरी बटन या फिर हम लोग कुंजी लिखेंगे, ठीक है। बैटरी बटन तथा आमीटर श्रेणी क्रम में तथा प्रतिरोध आर एवं विभवांतर भी वोल्ट मीटर भी समांतर क्रम में जोड़कर एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। तो हम लोग पहले इतना लिखेंगे, ओम के नियम के सत्यापन के लिए कुंजी तथा आमीटर को श्रेणी क्रम में कुंजी तथा आमीटर को श्रेणी क्रम में, कुंजी तथा आमीटर ये क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तथा प्रतिरोध आर एवं वोल्ट मीटर भी को समानांतर क्रम में प्रतिरोध आर एवं वोल्ट मीटर भी को समांतर क्रम में जोड़कर एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। बड़ा ही सिंपल है यहाँ तक लिखना। आगे सभी चीज़ों को हम लोग एकदम सिंपल सिंपल आसानी से समझते हुए लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो लिखना है वो हम लोग समझेंगे और लिखेंगे। ए मीटर से धारा आई का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट किया जाता है। ए मीटर इसमें क्यों लगाया गया है? धारा का मान आई को नापने के लिए, ठीक है। और वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। हमने दोनों चीज़ों को इसमें लगाया, ए मीटर को और विभवांतर को। तो हम लोग अब लिखेंगे कि ए मीटर से धारा आई का मान, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ के आगे हम लोग आगे देखेंगे, बाकी फिगर देखने की अब हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले समझ लेते हैं। आम मीटर से धारा आई का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट किया जाता है। हमने लिखा आम मीटर से धारा आई का मान, अब लिखेंगे वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट कीजिए। आम मीटर से धारा आई का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट किया जाता है। यहाँ तक हमने जो भी चीज़ों को लिखा है बड़ा ही सिंपल है, और इसे एक दो बार आप देख लेंगे ना सिर्फ वीडियो, तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं बड़ा ही सिंपल शब्दों के साथ, और बहुत आसानी से हम लोग इसको समझते हुए लिखते हुए चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे वो देखते हैं। क्या लिखें? धारा आई का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर भी का मान नोट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर,
परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर इस आगे हम लोग लिखेंगे, जगह नहीं है तो आप इतना दूर तक अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे इस प्रयोग को 4 से 5 बार किया जाता है। परिवर्तित प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को 4 से 5 बार किया जाता है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सब चीज़ें हमने ओम का नियम लिखा, वो भी बड़ा ही सिंपल था। इसका सत्यापन हम लोग लिख रहे हैं तो वो भी बड़ा ही सिंपल है। अब हम लोग लिखेंगे 5 बार किया जाता है। अब हम लोग लिखेंगे अंत में ग्राफ पेपर पर, एक्स अक्ष पर धारा I का मान तथा y अक्ष पर विभवांतर V का मान अंत में ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर धारा I का मान तथा y अक्ष पर विभवांतर V का मान रखकर एक ग्राफ खींच लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने बड़ा ही सिंपल और आसानी से सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक आप ले लें, इसके आगे की चीज़ों बस थोड़ी सी बची हुई है, उसको हम लोग अगले पेज पे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने कॉपी पे लिख लें, ठीक है। तो ग्राफ खींच लिया जाता है। अब हम लोग लिखेंगे ग्राफ एकदम सरल रेखा में प्राप्त होता है। ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारा हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर इससे क्या है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारा हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है। इस तरह ओम के नियम का सत्यापन किया जाता है। इस तरह ओम के नियम का सत्यापन किया जाता है। एक छोटा सा हम लोग ग्राफ बना देंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार एक हम लोग ग्राफ बना देंगे और 1 2 3 4 5 डॉट वहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट हो गया। इस तरह से आप बारी बारी से सभी को अपने कॉपी पे हमने जिस तरह से बताया उस तरह से आप नोट कर ले। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने बहुत सरल और एकदम बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को लिखा है, समझा है। आप इस तरह से इस वीडियो को एक और बार अगर देख लेंगे तो उसके बाद आपको इसे बहुत आसानी से लिखने आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।